श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छब पवन का बात की श्रवण काल मुस्काता लाला धुरा मुखा नासिका जानो गौरा हरवती हसाता जानो गौर हरवती हंसत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के मुखारविंद की बात चल रही है। तो जब श्री राज्य मंद मुस्कान करते हैं ना, तो उनके मुखमंडल की शोभा अद्वितीय होती है। तो पूरा पूरा सारे अंग सब हंस रहे हों ऐसा लगता है, सब मुस्कान करते हैं ऐसा लगता है। हाथ पाँव पेट हैयड़ा कंठहार भूषण वस्त्र। अब ये कहते हैं कि जब श्री राज्य ए सब अंग हक के मुस्कत और नाचता है मिलकर। जब श्री राज्य मंद मुस्कान करते हैं ना, तो उस समय उनके और अंगों में क्या क्या असर होता है वो बता रहे हैं। हाथ पाँव पेट वक्षस्थल और कंठहार। अच्छा, अब कंठ, फिर उसमें हार और दूसरे आभूषण वस्त्र आदि, ये सब भी ये सब अंग हक के मुस्कत। श्री राज्य के अंग और ये वस्त्र आभूषण, तो ये सब मुस्कान करते हैं और नाचता है मिलकर मिलकर नाचते हैं। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि उनके अंग हैं, अंग सब मुस्कान करते हैं और जो वस्त्र और आभूषण हैं तो वो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से तो वो ये श्री राज्य के मंद मुस्कान का भी पूरे शरीर में, पूरा शरीर उस प्रकार से उनके अंग अंग आनंदित होते हैं। तो ब्रह्मात्मा वो देखती है तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो वो कहना चाह रहे हैं, बल बल जाऊं मुखा के शोभा अति सुंदर। श्री राज्य के ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा देखते हैं तो वो बड़ी सुंदर शोभा है। उसके प्रति श्री राज्य के मुख के प्रति, मुखमंडल के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। ये छवि हृदय तो आवही जो रूह हुकुम जागे अंदर। ये छवि हृदय में तभी अंकित होगी जब आत्मा अंदर से जागृत होगी। श्री राज्य के आदेश से आत्मा अंदर से जागृत होगी तो ये अनुभव हो पाएगा उसको। हक मुख छवि हृदय में जो आवे अंतस्करण। श्री राज्य के मुखारविंद की छवि जब हृदय में अंकित होती है तो अंतःकरण, और अब उसके साथ में फिर वो अंतःकरण में भी तो उसका असर पड़ता है। तो इतने में तो इसके साथ में क्या होगा, तीन भेली लज्जत लाड़ की आवे अरस के अंग वतन। तो जो परमधाम का अंग, परमधाम में परात्मा है, उसको जो अक्षरातीत के साथ में अक्षरातीत का लाड़ का लज्जत, मतलब उनके प्रेम का स्वाद उसको जो प्राप्त होता है, वो भी यहाँ इसको प्राप्त होने लग जाएगा। ये आत्मा अनुभव कर पाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो परमधाम का सुख वो इनको भी यहाँ इस दुनिया में भी इस प्रकार प्राप्त होगा। गौर मुख लाल अधुर ये जो सलु की शोभित है। श्री राज्य का मुखारविंद, मुखमंडल गौर है और अधर है वो लाल है। ये जो सलु की शोभित है और इसकी सुंदरता इतनी सुंदर है। ये जुआ तो कह सके जो कोई होए निमुनाइत। तो ये जिह्वा उसको तभी बता सकती है जिसके लिए दुनिया में उसका कोई उदाहरण हो। दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है, इसलिए
बहुत सुंदर है, बस इतना ही कहना पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा कुछ ज़्यादा बताने के लिए शब्द ही नहीं है। कहे जाए न गौर गलस्थल और अधुर लाल का, कहे जाए न गौर गलस्थल। गलस्थल का तात्पर्य ये कपोल, गौर कपोल, अधर उनकी लालिमा, और श्री राज्य के पूरे मुखमंडल की चकलाई का तात्पर्य आभा, सब रस भरे नूर ऐसा, वो प्रेम रस से भरे हुए हैं, इन सब का वर्णन नहीं हो सकता। लाल जुआ दंत अधुर हरवटी गौर हसत। जब हंसते हैं ना तो उस समय क्या है, लाल जुआ, जुआ लाल लाल वो भी थोड़ी दिखाई देती है। दंत है, दंतावली, अधुर हरवटी अधर, और हरवटी चिबुक, ये सभी हंसते हैं सब एक साथ में। जब मुस्कान राज्य मुस्कान करते हैं तो उनके मुस्कान में सारे मुस्कुराते हो ऐसा लगता है। जब बातों न नज़रों देखिए, जब अंतर की दृष्टि से देखेंगे तब रूह सुख पावत, तब आत्मा आनंद का अनुभव करती है। अंतर दृष्टि से ये सब दिखेगा, आत्मा की दृष्टि से। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाख सलू का। अधर और चिबुक दोनों के बीच में यहाँ जो गहराई का भाग है, तो उसमें भी उसकी भी सुंदरता एक अलग से दिखाई देती है। ए अचरज मोहे होता है, दिल देख न हो तो भूख भूखा। मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इस सुंदर दृश्य को देख करके भी ये हृदय क्यों अभी टिका हुआ है। ये तो टुकड़े टुकड़े होकर के टूट जाना चाहिए और आत्मा शरीर को छोड़ देनी चाहिए। अभी तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ रही है, ये कहना चाह रहे। दो छिद्र चकलाई नासिका गौर रंग उज्ज्वल। नासिका के दोनों छिद्र, उनकी आभा, चकलाई आभा, तो गौर रंग उज्ज्वल, वो भी गौर रंग है और अति उज्ज्वल है, उसकी आभा भी ऐसी है। तिलक नीलाट कई रंगों, ललाट का तिलक है वो कई रंग से रंग का है। तो मुख्य 3 रंग तो बताए ही जाते हैं। नए नए देखत माए पाला, तो देखते रहते हैं तो पल पल में नया नया दिखाई देता है। नयन रस भरे रंगीले, नयन कैसे हैं, रस भरे, रस से परिपूर्ण है, रस टपकता हो उनके दृष्टि में, उनके नज़र से। और रंगीले, तो वो बड़े प्रेम से, वो प्रेम रस भर रहा हो, तो इस प्रकार से वो रंगीला इस ढंग से कह रहे हैं। चंचल चपल भरे शर्म, तो वो नेत्र चंचल कहने से ये दुनिया के हिसाब से नहीं है, चंचल चपल इस तरह कह रहे हैं कि सारे ब्रह्मात्माओं की तरफ में कब देख लेते हैं पता भी नहीं चलता है। इतनी जल्दी सारे ब्रह्मात्माओं के तरफ दृष्टिपात करते हैं। और चपल कहने से जो दुनिया में तो जो बेशर्म लोग होते हैं उनकी ही दृष्टि चपल होती है, तो श्री राज्य ऐसे नहीं है, तो उनकी दृष्टि और शर्म तो बेशर्म नहीं है। वो तो सब ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति दृष्टि डालते हैं, इसलिए ये शर्म भी बता दिया। ए अरवाह जाने अर्श की, इस रहस्य को तो परमधाम की आत्मा ही जान सकती है। जो मेहरम बका हरम, ये मेहरवा ऐसा होता है तो वो मेहरवान अर्थ में प्रयोग होता है। मेहरवा तो हो सकता है कि मूल शब्द वो हो और फिर बाद में लिखने वाले लिपिकारों ने इस प्रकार से लिख दिया हो। तो जो मेहरवान बक्का हरम, तो बक्का के हरम, तो हरम कहते हैं कि जो अंतःपुर की स्त्रियां दुनिया के हिसाब से, तो ये कहते हैं अखंड परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं। इसके लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो अंतःपुर की स्त्रियां होती है तो उनको कोई देख नहीं पाता है दूसरा, उनके घर के लोगों के सिवाय, तो बाहर के कोई जा कर के देख नहीं सकता।
तो इस प्रकार से ये ब्रह्मात्माएं भी तो उनको अक्षर ब्रह्म भी तो कभी देखते नहीं थे। अक्षरातीत कई दर्शन होते थे, बस उसी में उनको तृप्ति होती थी, उनको कभी पता ही नहीं। तो इस प्रकार से तो जो ये परमधाम की आत्माएं, परमधाम के अंतःपुर की आत्माएं हैं, और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेहरबान कृपालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्माएं हैं, तो वही इस रहस्य को समझ सकती है। नेत्र अनिया अति तीखियाँ, नेत्र की पुतली है, बड़ी तीखी, मतलब अनी वाली है। रस इश्क भरे पूर्ण प्रेम रस से भरी हुई है। एक खैंचे जिना रुआ ऊपर, जिस ब्रह्मात्मा की तरफ इस दृष्टि पड़ती है तो वो जैसे बाण खींचते हैं उस तरह से जिधर उनकी दृष्टि पड़ती है ताए सालत है निष्दिन, तो उनको वो तो रात दिन तो उसको वही दिखाई देता है कि कब मैं धनी के दर्शन करूं, कब उनके चरणों में पहुंचूं, इस प्रकार का होता है। तो दुनिया में रहने पर भी तो ब्रह्मात्मा को यदि ये इस प्रकार की दृष्टि दिखाई देगी तो उसको रात दिन बेचैनी होती है अक्षरातीत के से मिले बिना, ये बताना चाह रहे हैं। श्याम श्वेत भौहें लवने नेत्र गौर गिरदवाए, तो भौं कैसे हैं भ्रिकुटी, तो वो श्याम और श्वेत है। तो आँख के दूसरा रंग है वो उज्जवल गौर वर्ण का है, और बीच में तो ये काले ये बाल के उसके हिसाब से वो भ्रिकुटी वो काली दिखाई देती है। नेत्र गौर गिरदवाए, और नेत्र के चारों तरफ पे सफ़ेदपन है, गौर वर्ण है। स्याह पुतली बीच सुपेत में, तो ये सफ़ेदी के बीच में वो पुतली है, वो काली काली, स्याह का तात्पर्य काली, तो काली पुतली दिखाई देती है। जंग जोर करता सदाए, तो ये पुतली है सफ़ेद। अब आँख में भी क्या है, पुतली के चारों तरफ का भाग वो सफ़ेद होता है, तो वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो सफ़ेदी और वो पुतली के काली माहें दोनों जंग करते हों ऐसा लगता है। ये एक वो सुंदरता इस प्रकार से है, वो कहने का तात्पर्य है। शोभा धरत दो श्रवणों मोती उज्ज्वल बीच लाल, दोनों श्रवण में मोतियों की शोभा है। वो कैसे हैं कि पूरी मोती की लड़ी है तो बीच में लाल मानिक है, तो सफ़ेदी के बीच में लाल है। ए मुखरुआ जब देखई बल बल जाऊँ तीन हाल, ऐसे मुखारविंद का दर्शन करती हो जब आत्मा, तो उस समय उसको कितना आनंद आएगा, तो उसके प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। प्यारी बातें करे जब आशिक हेते सुनत कर कान हक कान, जब प्यारी ब्रह्मात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम से बात करती है तो धामधनी भी बड़े प्रेम से हेत से सुनते हैं, कान दे करके उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्यों कहूँ सुखते न रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान, तो जिनकी वचनों को धामधनी प्रेम से सुनते हों तो ऐसे ब्रह्मात्माओं को कितना सुख प्राप्त होगा, कितनी आनंदित होती होगी, उस सुख का कैसे वर्णन करूं। रूह बात करे एक हक सो, हक दे तब पढ़ो उत्तर चार, तो प्रेम ऐसा होता है कि यदि ब्रह्मात्मा एक बात करती हो तो भी वो 4 बार उत्तर दे रहे हो ना, ऐसा लगता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी को कोई बोलते हैं तो परवाह नहीं है तो एक बार में नहीं भी सुने, और परवाह हो तो स्पष्ट नहीं भी सुनाई दिया तो भी दौड़ करके पहुंच जाते हैं ना, तो कुछ कहा था क्या, ऐसा वो जा कर के पूछने लग जाते हैं, आप कुछ कह रहे थे क्या, तो वो है एक भाव है। तो इस प्रकार राज्य के प्रति, राज्य को कुछ ब्रह्मात्मा कहते हो, एक बार कहती हो तो वो 4 बार सुन लेते हो, तो इतना ध्यान से वो सुनते हैं।
और वो 4 बार उत्तर देते हैं। कुर्बान जाऊँ हक हादी की जासों हक करे यूँ प्यार है। तो श्रीराज जी और श्यामा जी के प्रति समर्पित होते हैं, जासों हक करे यूँ प्यार। तो हक के हादी अथवा श्रीराज जी और श्यामा जी के प्रति ऐसे हम समर्पित होते हैं कि जिन श्यामा जी के प्रति श्रीराज जी बड़े प्यार करते हैं, प्यार से उनको देखते हैं, उनके दुलार करते हैं और ब्रह्मात्माओं को लगता है कि हमें कर रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव होता है, उनके प्रति हम समर्पित होते हैं। ए छवि अंग रस के जो अंग हक मूरत है, ये परमधाम के अंगों की छवि है, परमधाम के स्वरूप की छवि है। जो अंग हक मूरत, जो श्रीराज जी के मुख स्वरूप के अंग हैं, उनकी ये छवि है, सुंदरता। ये कहने में आवे क्यों कर जो कई अमृत सूरत। तो ये कहने में तो आती ही नहीं है, इसलिए इसको कह दिया कि ये तो अमृत स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, ऐसे दिव्य स्वरूप है, इस प्रकार कह दिया। बस इतने में ही बात पूरी कर दी। डिटेल में तो वर्णन हुआ ही नहीं है, ये तो अक्षरातीत कहला रहे हैं, तो थोड़ी सी बात हो रही है। कांध केश पेच पगरी पीठ लीक रूप रंग। अब पूरे उसको पूरे शरीर का दर्शन करना हो तो कंधे से लेकर के तो ऊपर केश तक, और फिर पेच वाली पगड़ी है, ऐसे बड़ाक वाली पगड़ी है, पीठ लीक रूप रंग, और पीछे भी लीक है। लीक का तात्पर्य तो वो ऐसे रेखाएं, तो वो पृष्ठ भाग में भी पगड़ी की रेखाएं हैं और वो भी बड़े रूपाली रेखाएं, बड़े सुंदर हैं। हाय हाय जीवरा ना उड़े कहता अरस रहवानी अंग। तो परमधाम के रहमान मतलब कृपालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए ये जीव शरीर को छोड़ नहीं रहा है, तो ये बड़े खेद की बात है। तो ये जीव चेतना शरीर को छोड़ देना चाहिए और उसको तो सीधा जा कर के वहीं पहुंच जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। पाग शोभित सिर हक के, श्रीराज जी के सिर पर सुंदर पाग है। बनी हक दिल चाहेल, तो श्रीराज जी जैसे चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो पाग बना है। सो इन जुआ क्यों कह सके, इस जुआ से उसका वर्णन कैसे हो सकता है। जाके दृष्ट अंग इन खेल, तो जिसकी दृष्टि और अंग ये शरीर ये इस खेल का है, तो इस खेल की जिह्वा और उसकी दृष्टि से देखना और जिह्वा से वर्णन करना ये संभव नहीं है इस खेल के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्ट अंग इन खेल, पाग शोभित सिर हक के, पाग शोभित सिर हक के, बनी हक दिल चाहेल, बनी हक दिल चाहेल। सो इन जुबा क्यों कह सके, सो इन जुआ क्यों कह सके। जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्ट अंग इन खेल, जाके दृष्ट अंग इन खेल।